हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल अरियन फार्मेसी लर्निंग सेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपैथोलाइटिक एजेंट, द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम sympathetic nervous system. See this sympatholytic agent is also called as anti-adrenergic agents or adrenergic antagonist. Okay, one of the words are similar to this. So let's start with the definition of anti-adrenergic drugs. See, these anti-adrenergic drugs are the drugs which block the effect of नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन, जो भी अपना एफिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन है उसका जो इफेक्ट है वो ब्लॉक करने का काम ऑन विच रिसेप्टर एट अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर ब्लॉक करने का काम दिस एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग जो है वो करते हैं। हम इसको एंटी एड्रेनर्जिक बोलते हैं, सिंपैथोलाइटिक भी ड्रग बोलते हैं। सो in other word we can say that the agents that blocks the effect of noradrenaline or adrenaline at alpha and beta receptor is called as sympatholytic agents. So this is a classification of this sympatholytic agent. In that it contains अल्फा ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर। देखिए अभी अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर हमने डिस्कस किए थे इन सिंपैथोमाइमेटिक सिस्टम। So in that there are two types of alpha receptor. First one is alpha 1 and alpha 2. So यहाँ पे सिलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट अपने पास है जो सिलेक्टिवली किसको ब्लॉक करेंगे, अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। देन सेकंड टाइप दैट इज अल्फा 2 एंटागोनिस्ट जो सिलेक्टिवली अल्फा 2 रिसेप्टर को यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। द थर्ड टाइप इन दिस अल्फा ब्लॉकर इज योर नॉन सिलेक्टिव अल्फा एंटागोनिस्ट जो अल्फा 1 को भी कर सकते हैं और अल्फा 2 को भी यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव अल्फा एंटागोनिस्ट। द सेकंड कैटेगरी इज बीटा ब्लॉकर। अभी देखिए जैसा अल्फा 1 अल्फा 2 था वैसे ही बीटा 1 एंड बीटा 2 है कि सिलेक्टिव बीटा 1 एंटागोनिस्ट जो सिलेक्टिवली बीटा 1 को ही ब्लॉक करेंगे, और सेकंड वन दैट इज सिलेक्टिव बीटा 2 एंटागोनिस्ट जो सिलेक्टिवली बीटा 2 को ही ब्लॉक करेंगे। एंड द नॉन सिलेक्टिव बीटा एंटागोनिस्ट इन दैट द ड्रग जो भी है इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर वो बीटा 1 को ही ब्लॉक करेंगे और बीटा 2 को भी ब्लॉक करेंगे। सो वाई इट वी कैन कॉल इट एज अ नॉन सिलेक्टिव बीटा एंटागोनिस्ट। सो मूव फॉरवर्ड, फर्स्ट कैटेगरी हम देखेंगे अल्फा ब्लॉकर्स। क्या अल्फा ब्लॉकर्स में भी जो पर्टिकुलरली नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो फर्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज योर इमिडाजोलिन कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी इसके अंदर, इमिडाजोलिन कैटेगरी। इसके अंदर दो एग्जांपल आते हैं, टोलाजोलिन एंड पेंटालोनामाइन। ओके, पेंटोलामाइन एंड टोलाजोलिन, these are the two examples which are included in this imidazolin कैटेगरी। अब ये इमिडाजोलिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है कि दिस इमिडाजोलिन जो है ये अल्फा 1 को भी ब्लॉक करते हैं और अल्फा 2 को भी ब्लॉक करते हैं। दैट्स वाई इट शोज बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी। अभी ये जो ड्रग्स है, these drugs are generally used in the management of hypertension. Okay, हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए ये जो ड्रग है ये यूज़ किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। सेकंड कैटेगरी इसके अंदर है इन दिस नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स के अंदर बीटा हेलो अल्किलामाइंस। इसका एग्जांपल है फिनॉक्सीबेंजामाइन। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर दिस फिनॉक्सीबेंजामाइन। इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर ये रिवर्सिबली ब्लॉक करते हैं ऑफ दिस इरिवर्सिबल ब्लॉक करते हैं। ये जो ड्रग है दीज आर इरिवर्सिबल ब्लॉकर ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को क्या करते हैं, ये इरिवर्सिबली यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। अभी जो केमिकली जो बीटा हेलो अल्किलामाइंस जो है, ओके, दिस हेलो अल्किलामाइंस फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्सीबेंजामाइन एंड दिस इज द ड्रग फॉर दिस हेलो अल्किलामाइन कैटेगरी जनरल स्ट्रक्चर। सो ये क्या करते हैं कि इट प्रोड्यूस द लॉन्ग लास्टिंग इरिवर्सिबल एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज। हाउ इनिशियल स्टेप में क्या करते हैं कि इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एन अजीरिडियम आयन। अजीरिडियम आयन से इनिशियली फॉर्म करते हैं जो रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है रिसेप्टर के साथ। क्या करता है अजीरिडियम आयन, क्या करता है, इट फॉर्म्स द रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स विद दैट रिसेप्टर। बाद में क्या होता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है, कि दिस पॉजिटिवली चार्ज अजीरिडियम आयन इलेक्ट्रोफाइल देन रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफाइल। ये क्या करता है फिर न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करता है, ये रिएक्शन शो करता है। और जब रिएक्शन ये शो करता है तो ऑन दिस रिसेप्टर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द ड्रग रिसेप्टर। ड्रग और रिसेप्टर के बीच में क्या होता है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। हियर विच बॉन्ड इज फॉर्म, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ
कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द ड्रग एंड रिसेप्टर विच विल लीड टू बी अल्काइलेटेड रिसेप्टर। उसकी वजह से रिसेप्टर को क्या होता है, अल्काइलेशन होता है। इन दिस वे दिस ड्रग प्रोड्यूस देयर एक्शन बाय ब्लॉकिंग अल्फा 1 एंड अल्फा 2। किसी को भी अल्फा 1 को भी ब्लॉक कर सके बिकॉज, और अल्फा 2 भी को भी कर सकता है बिकॉज इट इज़ नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। ओके, नेक्स्ट क्या ड्रग है इसके अंदर, अल्कोलाइड अर्गोट अल्कोलाइड्स में से। अब ये जो अर्गोट अल्कोलाइड जो है इसके अंदर दो एग्जांपल है, अर्गोटामाइन एंड डाइहाइड्रो अर्गोटामाइन, और एक एग्जांपल इसके अंदर सिंथेटिक डेरिवेटिव इसका। लेकिन पहले हम अर्गोटामाइन और डाइहाइड्रो अर्गोटामाइन समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर क्या है कि अर्गोटामाइन और डाइहाइड्रो अर्गोटामाइन इज सेम, ओनली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो पिरिडिन रिंग है, ओके, यहाँ पे जो पिरिडिन रिंग है, तो यहाँ पे इस रिंग के अंदर ओनली डिफरेंस है कि आपको डाइहाइड्रो अर्गोटामाइन में यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ओके, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस, ओनली डिफरेंस इन बिटवीन दिस अर्गोटामाइन एंड डाई अर्गोटामाइन। ओके, अभी इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, हाउ दे एक्ट इन अवर बॉडी, डाई अर्गोटामाइन इंक्रीजेज द अल्फा ब्लॉकिंग पोटेंसी। ये क्या करते हैं, अल्फा ब्लॉकिंग पोटेंसी जो है वो इंक्रीज करते हैं, और स्मूथ मसल्स जो स्टिमुलेशन है, स्मूथ मसल स्टिमुलेशन एक्टिविटी, उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। स्मूथ मसल स्टिमुलेशन एक्टिविटी क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ओके, और कुछ बुक्स में ऐसा दिया है कि अभी तो मैंने यहाँ पे बताया कि दीज आर अल्फा 1 एज वेल एज अल्फा 2 मीन्स नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर ऐसा दिया है कि अल्फा 1 मतलब सिलेक्टिवली अल्फा 1 एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी ये ड्रग शो करते हैं। ओके, तो मैंने जहाँ से पढ़ा है, ओके, फ्रॉम दिस अरुण पटेल सर बुक, या अपना जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का बुक है निराली प्रकाशन का, उसके अंदर दिया है कि दीज आर ब्लॉकिंग नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स ऑफ दिस अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अभी इसके अंदर तो नेक्स्ट ड्रग आता है अपना मिथिल सेरगाइड। अभी ये जो मिथिल सेरगाइड जो है, इट इज़ अर्गोट डेरिवेटिव। मिथिल सेरगाइड क्या है, इट इज़ एन अर्गोट डेरिवेटिव दैट इज द कंजेनर ऑफ लिसर्जिनिक एसिड डाईइथिलामाइन। इट इज़ द कंजेनर ऑफ लिसर्जिक एसिड डाईइथिलामाइन। ये क्या करता है, सेरोटोनिन का इफेक्ट ब्लॉक करता है। इट एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ सेरोटोनिन इन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर जो सेरोटोनिन है उसका इफेक्ट क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्मूथ मसल को भी ये क्या करते हैं, एंटागोनाइज करते हैं। बट इसके जो फ्यूज प्रॉपर्टीज़ है, हैज़ फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर अर्गोट अल्कोलाइड। ओके, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो अर्गोट अल्कोलाइड के अंदर नहीं है। ओके, अभी उसके बाद में ये जो मिथिल सेरजिनाइड जो है, ओके, इट इज़ अगेन यूज इन द प्रोफिलैक्टिकली इन द माइग्रेन। ओके, उसके बाद में हम इसको अदर वस्कुलर हेडेक्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और कार्सिनोइड सिंड्रोम के अंदर भी हम ये ड्रग जो है ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है इसके अंदर अल्फा ब्लॉकर के अंदर कि सिलेक्टिवली अल्फा 1 एंटागोनिस्ट। ओके, सिलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट। इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी है क्विनाजोलिन डेरिवेटिव। ठीक, दिस क्विनाजोलिन डेरिवेटिव के अंदर है प्राजोसिन एग्जाम्पल। इट इज़ अ वेल नोन एग्जाम्पल दिस प्राजोसिन। अदर एग्जाम्पल भी इसके अंदर आते हैं लाइक टेराजोसिन एंड डोक्सारोसिन, बट प्राजोसिन इज़ अ वेल नोन एग्जाम्पल। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये पोटेंट अल्फा 1 ब्लॉकर है। दिस ड्रग व्हाट, इट इज़ अ पोटेंट अल्फा 1 ब्लॉकर। इट इज़ अ पोटेंट एंड इफेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ऑल्सो। ये इफेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट भी है। ओके, और उसके बाद में ये कंबाइनली ये बीटा एड्रीनो रिसेप्टर को ब्लॉक करने के उसके साथ अगर हमने ये लिए तो और ज़्यादा एक्टिविटी ये देते हैं। मतलब बीटा ब्लॉकर के साथ अगर हमने ये ड्रग अल्फा 1 ब्लॉकर लिया तो ये ज़्यादा एक्टिविटी अपने को मिलते हैं। अगेन इट ऑल्सो वी कैन यूज़ विथ थायराइड डायरेटिक। जो डायरेटिक चैप्टर आपको 5th सेमेस्टर के अंदर है, तो उसके अंदर जो थायराइड कैटेगरी है उसके जो एग्जाम्पल है उसके कॉम्बिनेशन में अगर हम ये ड्रग लेते हैं तो इट इज़ अगेन मोस्ट इफेक्टिव। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्विनाजोलिन डेरिवेटिव। एग्जाम्पल इज योर प्राजोसिन। तो सेकंड डेरिवेटिव है इसके अंदर सल्फोनामाइड। सेकंड डेरिवेटिव कौन सा है इसके अंदर, सल्फोनामाइड। उसका एग्जाम्पल है टॉमसोलिन। एग्जाम्पल इज टॉमसोलिन। इट इज़ अगेन अ पोटेंट अल्फा 1 ब्लॉकर एंड इट इज़ अगेन अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया जो उसके अंदर हाइपरप्लासिया का इन्लार्जमेंट हो जाता है, वो केस के अंदर in that case we can use this drug tomsulosin. Okay, the example is your
Tomsuluzine is the example of sulfonamide category in this selective alpha 1 antagonist. तो नेक्स्ट ड्रग आता है कैटेगरी है सिलेक्टिव अल्फा 2 एंटागोनिस्ट. एक्चुअली ये जो ड्रग है योम्बिन, दिस ड्रग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. इवन जो सल्फोनामाइड का कैटेगरी का जो ड्रग हमने देखा, दिस टोमसोलुनी, इट इज़ अगेन नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. फॉर द शेक ऑफ नॉलेज यू शुड नो व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ दिस सल्फोनामाइड कैटेगरी इन एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. एक्चुअली दिस सल्फोनामाइड जो ड्रग है ये एंटीबैक्टीरियल करके एक स्पेशल उसका कैटेगरी, लेकिन इन दिस केस हम बेनिन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया के केस में ये जो टोंसुलिन करके जो ड्रग है वो यूज़ कर सकते हैं. द नेक्स्ट कैटेगरी जो सिलेक्टिव अल्फा 2 एंटागोनिस्ट, इसका एग्जांपल है योम्बिन. इट इज़ अगेन नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस बट इट इज़ अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी. कि ये जो योम्बिन जो ड्रग है इसको ये सिलेक्टिवली अल्फा 2 एंटागोनिस्ट को क्या, अल्फा 2 रिसेप्टर को क्या करता है, एंटागोनाइज करता है. देन द नेक्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज़ बीटा ब्लॉकर. ओके, ये जो ड्रग है बीटा ब्लॉकर, इसके अंदर भी 3 कैटेगरी है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स एंड सिलेक्टिव बीटा 2 एंटागोनिस्ट. तो बीटा 1 ब्लॉकर के अंदर प्रोप्रानोल एक ड्रग है अपना, उसके बाद मेटिब्रानोल करके सेकंड ड्रग है, उसके बाद लेबिटालॉल है, कार्बिडालॉल है. ओके, दीज आर द डिफरेंट ड्रग्स विच आर इंक्लूडेड इन एज अ बीटा ब्लॉकर इन योर सिलेबस एज अ नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. अभी इसके अंदर जो प्रोप्रानोल जो ये ड्रग है वी कैन कंसिडर इट एज अ बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी. इसको क्या है, बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी तो है विथ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी भी इसको है. एंड अदर एग्जांपल इज योर मेटिब्रानोल. दिस इज स्ट्रक्चर फॉर दिस मेटिब्रानोल. इसको हम LOL भी बोलेंगे, तो इट इज़ व्हाट वी कैन से इट इज़ द एग्जांपल ऑफ बीटा ब्लॉकर. जो जहाँ पे LOL जो सफिक्स लगता है वी कैन कंसिडर इट एज अ बीटा ब्लॉकर. Okay, another example is your carvedilol and labetalol. Next, that is your selective beta 1 blockers. Okay, selective beta 1 blockers के अंदर एग्जांपल है अपना एटिनोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल. उसके बाद इसके अंदर एग्जांपल है इस्मोलोलॉल, दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर दिस. Then betazool and bisoprolol. These are the examples which are included in syllabus with their structures. Another example is your selective beta 2 blocker. The example is your metalol. Okay, अभी हम तीनों का 1 by 1 मोड ऑफ एक्शन देखते हैं कि एक्चुअली ये जो नॉन सिलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर जो है, दिस नॉन सिलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर ये दोनों वे से एक्ट होते हैं. मतलब नॉन सिलेक्टिव इसलिए वो बीटा 1 को भी ब्लॉक करेंगे या बीटा 2 रिसेप्टर को भी क्या करेंगे, ये ड्रग ब्लॉक करेंगे. बट इसके अंदर एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो है इट इज़ हैविंग इक्वल एफिनिटी टुवर्ड्स बीटा 1 ब्लॉकर ऑल्सो एंड बीटा 2 रिसेप्टर ऑल्सो. बीटा 1 रिसेप्टर और बीटा 2 रिसेप्टर को क्या है, इक्वल एफिनिटी यहाँ पे इस ड्रग की जो भी डिफरेंट ड्रग्स है, प्रोप्रानोल, मेटिब्रानोल, देन कार्बिडालॉल एंड लेबिटालॉल आर द equal affinity for this beta 1 and beta 2 receptor. नेक्स्ट दैट इज सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर. तो जैसे हमने बताया कि बीटा नॉन सिलेक्टिव जो है ये बीटा 1 को भी ब्लॉक करते हैं और बीटा 2 को भी ब्लॉक करते हैं. तो ये जो ड्रग है ये सिलेक्टिवली बीटा 1 को ही यहाँ पे ब्लॉक करते हैं. ओके, जनरली बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पे फॉर्म होते हैं, जैसे हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था कि जनरली हमें नोडल टिश्यू, कार्डियक माइकोसाइट्स या हार्ट का कंडक्शन में पाथवे में ये ड्रग जो है ये दिखते हैं. किडनी में भी ये ड्रग हमें दिखते हैं. तो सिंपली ये किसको ब्लॉक करते हैं, इट जनरली ब्लॉक द बीटा 1, सिलेक्टिवली बीटा 1 को ये ब्लॉक करते हैं. एंड इसकी एक्टिविटी क्या है कि रिजल्ट इन डिक्रीज द कॉन्टैक्टिलिटी, जिसको हम आइनोट्रॉपी बोलते हैं. ओके, डिक्रीज इन कॉन्टैक्टिलिटी जिसको हम आइनोट्रॉपी बोलते हैं, वो डिक्रीज करने का काम जनरली ये सिलेक्टिवली बीटा 1 ब्लॉकर एजेंट जो है वो करते हैं. इवन हार्ट रेट भी डिक्रीज करने का काम करते हैं, उसको हम जनरल कंसेप्ट में बोलते हैं क्रोनोट्रॉपी के. सेकंड नाम है उसको डिक्रीज हार्ट रेट को क्रोनोट्रॉपी. देन अगेन इट इज इंक्रीज द रिलैक्सेशन के एंड डिक्रीज द कार्डियक कंडक्शन टाइम्स. कार्डियक कंडक्शन टाइम भी क्या होता है इसके अंदर कम हो जाता है. तो नेक्स्ट दैट इज योर सिलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर. अब ये जो सिलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर है इट इज़ अगेन नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस बट स्टिल वी विल डिस्कस कि ये जो ड्रग है ये सिलेक्टिवली किसको ब्लॉक करेंगे, दिस आर जनरली ब्लॉक द बीटा 2 रिसेप्टर. बीटा 2 रिसेप्टर को क्या करेंगे, ये ड्रग ब्लॉक करेंगे. ओके,
So these are the example that is metoprolol for this beta blocker. So thank you friends for watching this video. Okay, hope so you are doing well and enjoying this video lecture series for this medicinal chemistry 1. Okay. Thank you friends, please watch all the videos related to this medicinal chemistry on our channel. Thank you one and all. Thank you.